देखिए, एक इतिहासकार हुए पंडित छोटेलाल शर्मा। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अपने समाज के बारे में यदि कोई इतर समाज का व्यक्ति कहता है तो महत्वपूर्ण होता है। तो पंडित छोटेलाल शर्मा कहते हैं कि जो क्षत्रिय थे, जब क्षत्रिय बड़ा बड़ा कार्य करने लगे, बड़े बड़े युद्धों में संलग्न हो गए, तो उनको, चूंकि गुरु कहते हैं बड़े को, तो उनको गुरुत्तर कहा जाने लगा। यानी कि वह क्षत्रिय जो बड़ा कार्य कर रहे हैं उनको गुरुत्तर कहा गया। तो गुरुत्तर का ही अपभ्रंश हो गया गुर्जर, क्योंकि हमारे यहाँ अपभ्रंश बहुत होते हैं। जैसे कि पहले वाक्प्रस्थ हुआ करता था, फिर वाक्प्रत हुआ और अब वाक्पत हो गया। जैसे मुआना, मुहाना और अब मवाना हो गया। तो उसी तरह से गुरुत्तर शब्द का अपभ्रंश होता है गुर्जर। तो देखिए, गुर्जर की उत्पत्ति यहाँ से होती है। और इसका समीकरण आगे चल के वासुदेव शास्त्री क्या कहते हैं कि जो दशरथ हैं, प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ, उनके लिए भी गुरुत्तर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमको किसके वंशज माने जाते हैं, राम के वंशज हैं, हम सूर्यवंशी कहेंगे। तो ये तो मेरा समीकरण था। चूंकि आज हम हनुमान की जयंती मना रहे हैं और हनुमान चूंकि राम के भक्त थे, तो उनसे हमारा किस प्रकार से समीकरण स्थापित हो। इस संदर्भ में एक थोड़ी सी भ्रांति है, वो दूर करना चाहूंगा। आयोजक मंडल से अनुमति लेना चाहूंगा। समय है 5-7 मिनट का ना जी। देखिए, सामान्यतः ये कहा जाता है, अंग्रेज ये कहते थे कि गुर्जर समाज के व्यक्ति, आज भी भ्रांति है समाज में कि भाई गुर्जर लोग तो चोर डाकू लुटेरे होते हैं, इनका ये पुश्तैनी काम है। तो इस संदर्भ में मैं एक भ्रांति दूर करना चाहूंगा। एक इतिहासकार हुए हैं नफीस, अरबी इतिहासकार है, वो किताब लिखते हैं किताबुल अल नफीसा। उसमें वो ये कहते हैं कि बलहारा के उत्तर में जो साम्राज्य, गुर्जर साम्राज्य, प्रतिहार का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बलहारा के उत्तर में जो गुर्जर साम्राज्य है, वहां बड़ी शांति है। और इतनी शांति है कि यदि वहां सोना भी डाल दिया जाए तो उस सोने को कोई उठाने वाला नहीं होता सिवाय स्वामी के। और ये बलहारा के उत्तर में गुर्जर है, ये कैसे पुष्टि होती है? इसकी एक और पुष्टि करते हैं अल मसूदी। देखिए, चूंकि मैं इतिहास का छात्र हूं, इसलिए तथ्यों पर बात करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो अल मसूदी एक पुस्तक लिखते हैं, मरूज उल ज़हब, 942 में बुक लिखते हैं मरूज उल ज़हब। वो कहते हैं कि सम्राट गुर्जर, सम्राट मिहिर भोज की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वो एक साथ 4 दिशाओं में लड़ सकती थी। 4 दिशाओं में 7 से 9 लाख की सेना वन टाइम सफर करती थी। और वो साथ ही विवरण देता है कि उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज के लिए वर्ड यूज करते हैं बोजाद, जो बोजाद हैं वो उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से एक तरफ तो अरबों से लड़ रहे हैं। नॉर्थ में एक सीमा है कश्मीर वाले क्षेत्र से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पूरब में बंगाल में सुरक्षित सीमा है, और दक्षिण में बलहारों से देश की रक्षा कर रही है। इट मीन्स कि बलहारों के पड़ोसी कौन थे? गुर्जर थे। और इसकी पुष्टि अभी मैंने कहा कौन कर रहे हैं? नफीस, किताबुल अल नफीसा में। तो ये स्पष्ट होता है कि बलहारों के पड़ोसी गुर्जर हुआ करते थे और शांति प्रिय थे। इट मीन्स ये चोरी डाकू वाली बात सत्य प्रतीत नहीं होती। अब ये बात कैसे निकल करके आई? जब 1857 की क्रांति शुरू होती है 10 मई से, और 12 मई को जो मेरठ के घुड़सवार सैनिक थे वो इकट्ठा होकर के दिल्ली पहुंचते हैं, तो उसी क्रम में बुलंदशहर में भी क्रांति शुरू हो जाती है। बुलंदशहर के उस समय जो मेजर हुआ करते थे, उनके सेना के कमांडर थे, वो थे मिस्टर साफ्टे। तो मिस्टर साफ्टे 16 मई को चिट्ठी लिखते हैं आगरा और बरेली जोन के कमांडर्स के लिए, और ये कहते हैं कि साहब, यहाँ पर जो गुर्जर हैं वो बड़े अराजक हो गए हैं, हमारी जान को खतरा, आप हमें सहयोग दीजिए। लेकिन बरेली में, चूंकि बरेली में भी क्रांति शुरू हो गई थी, बरेली में बख्त खान ने, खान बहादुर खान ने क्रांति शुरू की हुई थी, तो वहां के गवर्नर ने सहायता देने से मना कर दिया। इसी क्रम में 19 मई को 2 गुर्जर थे जिनका नाम था शिभा और दूसरे का नाम था रामशाह। शिभा और रामशाह सिकंदराबाद की जो मंडी थी उसमें चौकीदारी का काम कर रहे थे। तो जब ये पता चला कि ब्रिटिशर्स हमारे विरोधी हैं, तो ऐसे में शिभा और रामशाह ने 19 मई को जो सिकंदराबाद मंडी में खांड की ट्रॉली भरी हुई थी, उस ट्रॉली को लूट लिया। वो किसके लिए? देशभक्ति के स्वरूप, यानी कि विरोध का प्रतीक था, प्रतीकात्मक रूप से लूटा। अगले दिन सुबह 20 मई को खगुआ से पास में गांव है,
सिकंदराबाद के पास खगवास और नंगला गुर्जर के लोग आए और सिकंदराबाद में जो ब्रिटिश ठिकाने थे उन पर अटैक कर दिया। इसमें खगवास के मेहताब सिंह और नंगला गुर्जर के साहब सिंह शहीद हो गए। आगे चलते 21 मई, इसी दौरान 21 मई को एक घटना घटित होती है कि नारायण शर्मा अलीगढ़ के उनकी अंग्रेज हत्या कर देते हैं। तो जब सूचना दादरी पहुंचती है तो दादरी के गुर्जर इकट्ठा होकर के सिकंदराबाद के लिए पलायन करने का प्रयास करते हैं। तभी सूचना दी जाती है मिस्टर साफ्टे को कि आप पर अटैक होने वाला, 5 मिनट तक अटैक हो जाएगा। तो मिस्टर साफ्टे जो वहाँ के ब्रिटिश अफसर थे वो अपना खजाना भर करके मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में उनके साथ उनके खजाने को लूट लिया जाता है। लूटते को उन्हें गुर्जर आगे 25 आगे जब ये बात चलती है तो वो लेकिन मिस्टर साफ्टे खजाना भले लूट गया लेकिन अपने सैनिकों के साथ मेरठ छावनी में आ जाते हैं, वहाँ शरण लेते हैं और 25 तारीख तक संपूर्ण बुलंदशहर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गुर्जर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन 25 तक आते आते क्रांति का फिर से दमन कर दिया जाता है बुलंदशहर के क्षेत्र में। और जब 26 मई को वापस साफ्टे मेरठ से बुलंदशहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हापुड़ से बुलंदशहर के बीच जो 20 मील की दूरी के खंभे और तार थे वो उतार लिए जाते हैं। गुर्जर उनको उतार लेते हैं। वो उतारते क्यों है? ऐसा नहीं है चोरी कर रहे हैं, वो उतारते किस लिए हैं? राष्ट्रपति का प्रतीक था, जो विदेशी विरासत थी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और इसका सिंबल हम कैसे मानते हैं? चूंकि हमारे यहाँ जो अंग्रेजों के साथ लूटपाट की घटनाएं थी या उनके खजाने लूटे जाते थे, ये अक्सर होते रहे हैं। जैसे काकोरी एक्शन डे हुआ,